हेलो गाइस, आयुर्गंगे वेलकम्स यू। सो गाइस, आयुर्गंगे चैनल के माध्यम से आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा एक काफ़ी विशेष टॉपिक है जिसको तालुगत रोग के नाम से जाना जाता है। ये हमारा शालक्य तंत्र का एक अति महत्वपूर्ण और एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले तालुगत रोगों की हम बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने 9 तालुगत रोग बताए हैं जिनको हम विशेष तौर पर डिस्कस करेंगे, और आचार्य शारंगधर और आचार्य वाग्भट जी ने तालुगत रोगों की संख्या 8 बताई है। ठीक है, तो हम मेन टारगेट आचार्य सुश्रुत जी को करते हुए हम जो बाकी अपने तालुगत रोग हैं उनके द्वारा वर्णित उनको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं श्लोका से। तो लिखा है श्लोका में, तालुगतास्तु गलशुंडिका टुंडिकेरी अधृषा मांस कच्छपा अर्बुदा मांस संघाता तालुपुप्पुट तालुशोष तालुपाक इति ही। अर्थात सुश्रुत निदान 16 में इसका वर्णन आया है। 42 नंबर का एक श्लोका है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो इनके अनुसार इन्होंने यहाँ पर हमें पूरा बताया है कि कितने हमारे तालुगत रोग हैं। तो 9 हैं, जिसमें कि गलशुंडिका, टुंडिकेरी, अधृष, मांस कच्छप, मांस संघात, अर्बुद, तालुपुप्पुट, तालुशोष एंड तालुपाक। इस तरीके से ये हमारे 9 तालुगत रोग हो जाते हैं। इन तालुगत रोगों को आप देख पा रहे होंगे, अगर आपने श्लोक से आप इसको याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसी के लिए हमने यहाँ पर एक ट्रिक भी बनाई है, तो उस ट्रिक को देखें कि कैसे याद रखना है। तो देखिए, ट्रिक 2 पार्ट में पर छोटी सी है। तो गले में टूटा आम, आम पूछो पाक। ठीक है, गले में आम टूट चुका है और आम टूटा है तो क्या हुआ है, इससे छत हो गया है, जिससे कि वहाँ पर उसका पाक हो गया, पूसो पाक, आम पूसो पाक। इस तरीके से आपको ये ट्रिक याद रखनी है। गले में टूटा आम, आम पूसो पाक। अब इसको कैसे याद रखना है, तो देखिए, गले से आपको गलशुंडी का याद रखना है, टूटा से आपको टुंडी केरी याद रखना है। उसके बाद आम में जो आ रहा है उससे आपको अधरुष याद रखना है। माँ से आपको मांस कच्छप याद रखना है। फिर जो दूसरा आपका माँ आ रहा है उससे आपको मांस संघात याद रखना है। ठीक है, फिर जो आम आया है ये वाला, इसके आ से आपको अर्बुद याद रखना है। फिर इसमें पू से आपको पुप्पुट याद रखना है। ठीक है, तालु पुप्पुट। और फिर शो से आपको शोष याद रखना है। और लास्ट में जो पाक है उससे आपको तालु पाक याद रखना है। इस तरीके से जो 9 व्याधियाँ हैं वो आप आराम से याद कर पाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। गले में टूटा आम, आम पूछो पाक आपको आराम से याद रखना है, और उसके साथ आप ये 9 नाम, अगर आपको श्लोक याद नहीं होता तो आप आराम से याद कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे इनके विभिन्न और एक पृथक पृथक लक्षणों के बारे में बात करेंगे, क्या दोष हैं, क्या लक्षण है और क्या उसकी चिकित्सा होने वाली है। तो सबसे पहले हम गलशुंडिका की बात करेंगे। तो देखिए, गलशुंडिका में बोला गया है, दीर्घ शोफो ध्यान बस्ती प्रकाशा। अर्थात जो शौफ है वो लंबे समय तक रहता है और वो अंकुर बना देता है। वहाँ पर जो अंकुर होते हैं शुंडी के आकार के होते हैं, इसलिए वहाँ पर इसको गलशुंडिका कहते हैं। और इसमें जो दोष है वो कफ और रक्त होता है। साथ ही इसमें लक्षण जो इसका है, बड़े हुए लंबे उभरे बस्ती स्वरूप, बस्ती स्वरूप कह दीजिए या फिर सुंडी के स्वरूप कह दीजिए, शोथ उत्पन्न होता है कंठ में, जिसे कंठ शुंडी कहते हैं। इन कंठ शुंडी के कारण ही वहाँ पर व्यक्ति को पिपासा, कास और श्वास की भी उत्पत्ति होती है उसके शरीर में, उसको ये रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसकी जो चिकित्सा बताई गई है वो छेदन चिकित्सा बताई है संदंश यंत्र के द्वारा, और मरीच, अतीस, मधु, लवन, वच व कुठा के द्वारा, आपको कुठ के द्वारा आपको क्या करवाना है, प्रतिसारण करवाना है। एंड कफनाशक धूम आपको वहाँ पर देना है, जो भी कफनाशक गण के द्रव्य हैं उसके द्वारा आपको वहाँ पर धूम कर्म करना है। तो ये बात करी हमने गलशुंडिका के बारे में। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे टुंडी केरी के बारे में। देखिए, टुंडी केरी का क्या मतलब बताया, बोला है कि शौफ स्थूल स्थूल तोद दहा प्रपाकी। जो शौफ है वो स्थूल होता है, मोटा होता है, उसमें तोद होती रहती है, प्रिकिंग पेन रहता है, सुई चुभने जैसी वेदना रहती है, और धा रहता है, और वो जल्दी से अपना पाक करता है, प्रपाकी रहता है। इसमें जो दोष है वो कफ और रक्त रहते हैं। इसमें क्या होगा, जो शोथ होगा वो स्थूल के साथ में होगा, और स्थूल रहेगा, स्थूल यानी कि मोटा रहेगा। उसमें क्या क्या होगा, तोद होगा, दहा होगा, पाक होगा। ये इसके लक्षण है, और इसकी जो चिकित्सा है वो छेदन कर्म आपको यहाँ पर करवाना होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा, अधरुष के बारे में हम बात करेंगे। अधरुष के लिए बोला गया है, सौफ स्तब्धो लोहित स्तालुष रक्तज गया। तो यहाँ पर बोला है कि जो शौफ है वो स्तब्ध होता है, कठिन होता है, और लोहित यानी कि रक्त वर्ण का होता है, और तालु देश में उपस्थित होता है, इसलिए उसको ही कहा जाता है क्या, रक्तज अधरुष। ठीक है, वो रक्त दोष की उत्पत्ति के कारण, रक्त दोष के इन्वॉल्विंग के कारण वहाँ पर होता है। इसमें क्या होगा, व्यक्ति को ज्वर और वेदना के साथ में रक्त वर्ण का कठिन शोथ उत्पन्न होता है उसके तालु प्रदेश में, उसको कहते हैं अधरुष। तो इसकी जो हम अगर चिकित्सा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इसकी ऐसा चिकित्सा कुछ ऐसी नहीं बताई गई, तो यहाँ पर ऐसी कोई खास चिकित्सा इसकी वर्णित नहीं है। पर अगर हम चिकित्सा की बात करते हैं तो इसकी जो चिकित्सा बताई गई है वो गलशुंडिका के समान बता दी गई है, तो वो हमें ध्यान रखना है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे मांस कच्छप के बारे में। तो मांस कच्छप में सबसे पहले कफ की दृष्टि होती है। इसमें क्या होता है कि कछुए के समान ऊपर उठा हुआ एक उभार उत्पन्न होता है जो कि पीड़ा रहित रहता है और धीरे धीरे बढ़ने वाला होता है। इसमें रक्तवर्ण नहीं रहता, ठीक है, इसमें रक्तवर्ण नहीं रहता। इसमें आपको ध्यान रखना है, क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ रक्तवर्ण नहीं रहता, भी आपको पता लगेगा। कछुए के समान ऊपर उठा हुआ उभार रहता है, पीड़ा रहित है और धीरे धीरे बढ़ने वाला होता है, उसको कहते हैं मांस कच्छप, जिसमें कि लेखन कर्म आपको मुख्य तौर पर चिकित्सा के तौर पर करना होगा। उसके बाद आगे देखिएगा, अर्बुद के बारे में हम बात करेंगे। तो अर्बुद के बारे में एक लक्षण विशेष बोला गया है, पद्माकारम तालु मध्य तू सोफम, अर्थात जो तालु का मध्य है वहाँ पर क्या कमल की आकृति के समान एक शौफ उत्पन्न होता है, जिससे अर्बुद कहा जाता है। इसमें रक्त दोष मुख्य तौर पर इन्वॉल्व रहता है। ये तालु के मध्य में कमल के आकार का शोथ उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं आप अर्बुद। तो अर्बुद की चिकित्सा कोई ऐसी खास नहीं है, क्योंकि ये असाध्य व्याधि है। अर्बुद आपको पता है ये असाध्य होता है, तो ये असाध्य है हमारा, इसमें कोई ऐसी चिकित्सा हमें ध्यान नहीं रखनी, बस आपको ध्यान रखना है अर्बुद इज असाध्य है, इनक्यूरेबल है। उसके बाद हम बात करेंगे मांस संघात के बारे में। मांस संघात कफ की दृष्टि के कारण होने वाला एक दोष है, जिसमें कि तालु के अंत्य प्रदेश में वेदना रहित दूषित मांस के कारण, जो वेदना रहित तालु का जो अंत्य प्रदेश है उसमें क्या होता है, वेदना रहित मांस की दृष्टि के कारण दूषित मांस होता है, उसके कारण जो वहाँ पर एक क्या होता है, एक तरीके का कहते हैं डिसीज़ जनरेट करती है, या फिर वहाँ पर कोई भी वुंड क्रिएट होता है, तो उसको कहते हैं मांस संघात। संघात का मतलब होता है वहाँ पर किसी तरीके का वुंड हो जाना। तो इसमें छेदन कर्म, प्रतिसारण और कवल, ये तीनों कर्म आपको यहाँ पर कराने होते हैं। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे बाकी तीन जो हमारे बचे हैं रेस्टिंग, उनको देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें तालु पुप्पुट के बारे में। तो तालु पुप्पुट में हमने देखा इसमें मेद और कफ की दृष्टि होती है, और इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक इसके जो फीचर्स हैं उसमें लक्षण में देख रहे हैं, वेदना रहित, स्थिर और कोलसम, कोल यानी कि जो बेर होती है, छोटे वाली बेर, उसके समान एक शोथ उत्पन्न होता है तालु में, तो उसको कहते हैं तालु पुप्पुट। ये कोलसम जो है ये आपको ध्यान रखना है, आकृति और इन सब चीज़ों का काफ़ी इसमें मेल है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ इसमें जो कर्म कराते हैं वो भेदन कर्म करवाया जाता है। ये हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि कौन सी चिकित्सा किस में फॉलो की जा रही है, तो ये आपका आराम से यहाँ से क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा आगे हम बात करेंगे तालु शोष के बारे में। तो तालु शोष में देखिए क्या बोला गया है कि तालु शोष में पित्त वायु दोष की दृष्टि है, सबसे पहली बात है। ज्वर से अधिक श्रम से इसमें क्या होता है, तालु शुष्क हो जाता है, यानी कि जब भी कभी हम क्या करते हैं, कोई ज़्यादा वर्क कर लेते हैं तो हमें थर्स्ट लगने स्टार्ट हो जाती है, प्यास लगनी स्टार्ट हो जाती है, बट हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको अनदेखा कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमारा तालु शुष्क हो जाता है। और ज्वर पित्तज व्याधि है, तो पित्तज व्याधि का भी एक डोमिनेंट नेचर है कि वहाँ पर हमें प्यास लगती है, तो उससे तालु शुष्क होगा, जिससे तालु शोष कहा जाता है। इसमें तालु शोष जो है पित्त के कारण हो रहा है, तो इसमें स्नेहन और वातनाशक भी चिकित्सा की जाती है, क्योंकि तृष्णा जो है वो वात की डोमिनेंसी के कारण भी उत्पन्न होती है। और इसकी जो चिकित्सा और बताई गई है, तो चिकित्सा में पिपली, सौंठ जल और अम्ल द्रव्य से गंडूश आपको यहाँ पर करवाना होता है। घृत का नस्य भी बताया गया है, घृत का नस्य भी हम यहाँ पर करवा सकते हैं तालु शोष में, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिएगा तालु पाक की अगर हम बात करते हैं, तो तालु पाक में पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है। पाक है तो सिंपल सी बात है, पित्त आ रहा है, पित्त से क्या होता है कि तालु में पाक उत्पन्न हो जाता है। पाक का मतलब है कि एक तरीके से वहाँ से पक जाता है, थोड़ा सा इन्फ्लामेशन वहाँ पर कॉज हो जाती है। इसमें क्या करना है, आपको पित्तनाशक चिकित्सा करनी है, यानी कि मधुर द्रव्य जो भी हैं उनके द्वारा आपको चिकित्सा करनी है, और मधुर द्रव्य का ही आपको यहाँ पर कवल भी देना है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे जो तालुगत रोग हैं वो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने एक कंपाइल नोट्स दिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूलें, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।